भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY नई दिल्ली विषय राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जन सुरक्षा हेतु आईटी एवं संचार क्षेत्र में तत्काल आवश्यक सुधार आदरणीय महोदय महोदया मैं राष्ट्रीय सुरक्षा जन सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लिख रहा हूं। आज के डिजिटल युग में वैश्विक आईटी दिग्गज विशेष रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे अमेरिकी नियंत्रित प्लेटफॉर्म भारत में संचार और सूचना प्रवाह पर अत्यधिक प्रभाव रखते हैं। हालांकि इन प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग होता है, लेकिन ये हमारी आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करते हैं। प्रमुख चिंताएं 8 अनट्रेसेबल संचार। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कॉलिंग सुविधाओं का गैरकानूनी गतिविधियों के लिए तेजी से दुरुपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में सरकारों के पास ऐसे संचारों का प्रभावी ढंग से पता लगाने और निगरानी करने के लिए उपकरणों का अभाव है, जिससे अपराधियों के लिए रास्ते खुलते हैं। 2 हेरफेर की गई वायरलिटी। ये प्लेटफॉर्म तय करते हैं कि कौन सी जानकारी ट्रेंड करेगी और कौन सी दबाई जाएगी, जिससे गलत सूचना, भ्रम और सामाजिक हेरफेर को बढ़ावा मिलता है। 3 विदेशी नियंत्रण। अमेरिकी आईटी कंपनियां शांति की बजाय मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं। उन्हें अस्थिरता, विभाजन और निगरानी से लाभ होता है, जो भारत की संप्रभुता को कमजोर करता है। 4 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। अगर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इनका इस्तेमाल विदेशी प्रभाव, संगठित अपराध और आंतरिक अस्थिरता के लिए किया जा सकता है। प्रस्तावित सुधार 8 एक राष्ट्र, एक आईडी, एक सिम, एक नंबर नीति जवाबदेही को मजबूत करने, कई नंबरों के दुरुपयोग को रोकने और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक एकल सत्यापित डिजिटल पहचान प्रणाली स्थापित करें। 2 सख्त आईटी नियमन। राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने वाले स्वदेशी विकल्पों को बढ़ावा देते हुए विदेशी प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए मजबूत भारतीय साइबर कानून लागू करें। 3 संप्रभु डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र। संवेदनशील संचार की सुरक्षा और विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भारत नियंत्रित सोशल मीडिया, मैसेजिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उसे अपनाएं। 4 डिजिटल जवाबदेही के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा। कई महिलाओं को नकली या कई नंबरों के जरिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। एक एकीकृत पारदर्शी प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि अपराधी झूठी पहचान के पीछे छिप न सकें और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में उल्लेखनीय सुधार होगा। नटराज कवंदर 999 वर्षीय मिशन 27 अरब लड़कियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध। 3 वैश्विक एजेंसियां हर लड़की तक सुरक्षा संदेश पहुंचाएंगी। मिशन शुरू हो गया है। सुरक्षा, तकनीक, न्याय, मेरा मिशन। अपराध मुक्त और सुरक्षित भारत। पिछले 17-63 वर्षों 2007-2014 से मैं भारत की आईटी रीढ़ को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में शोध कर रहा हूं। मेरे उद्देश्य स्पष्ट हैं। सुरक्षित संचार के माध्यम से अपराध मुक्त भारत, पारदर्शिता और अखंडता के लिए एक राष्ट्र, एक आईडी, एक सिम, एक नंबर, विदेशी डिजिटल प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारतीय आईटी क्षेत्र। यह केवल तकनीक के बारे में नहीं है, यह हमारे राष्ट्र, हमारे लोगों और हमारे भविष्य की रक्षा के बारे में है। निष्कर्ष, मैं भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वह इन सुधारों को लागू करने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाए। देरी से की गई कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। एक जिम्मेदार नागरिक और शोधकर्ता के रूप में मैं एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर डिजिटल भारत के निर्माण में सरकार का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। सर्वोच्च सम्मान और तत्परता के साथ भवदीय नटराज हाजीमलंग कवंडर संस्थापक, गेम चार्जर सॉफ्टवेयर और तकनीकी विस्तार, भारत अनुसंधान एवं संचालन 1947-2024। natrajkavander 206@gmail.com, natrajkavander 9yearoutlook.com, natrajkavander gmail.com, natrajkavander 4 gmail.com।